नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां आरसीसी रोड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एआईएमआईएम नेता शादाब उस्मानी अपने समर्थकों के साथ महानगर पालिका के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल खान कंपाउंड अल फलक स्कूल के पास आमदार रईस शेख की निधि से बने आरसीसी रोड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर एआईएमआईएम पार्टी के नेता शादाब उस्मानी ने अपने समर्थकों के साथ महानगर पालिका के सामने भूख हड़ताल की और आमदार रईस शेख पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान एआईएमआईएम भिवंडी कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी ने भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर पर कार्यवाही करने की भी मांग की है। इस दौरान शादाब उस्मानी ने कहा कि आमदार रईस शेख के ठेकेदार ने आरसीसी रोड निर्माण कार्य में बहुत ही गुणवत्ता विहीन कार्य किया हुआ है। ऐसे में महानगर पालिका ठेकेदार दोबारा रोड का निर्माण करवाएं, फिर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करें। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। इस वक्त हम भिवंडी शहर के ऐसी जगह पे खड़े हैं। सबसे पहले हमारे कैमरामैन को महानगर पालिका की तस्वीर दिखाएंगे। ये महानगर पालिका है और अब इसके बाद हम यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि यहाँ पर एआईएम पार्टी के एमआईएम पार्टी के कुछ लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पे। आज हम उन्हीं से कुछ बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ शादाब उस्मानी साहब हैं, जो भिवंडी शहर के कार्य अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के। आज हम उनसे ही पूछेंगे। शादाब उस्मानी साहब, क्या हो गया, आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया? देखिए, हमारा भूख हड़ताल पे बैठने का मकसद ये है कि गैबी नगर शांति नगर रोड पर खान कंपाउंड अल फलक स्कूल के पास एक आरसीसी रोड में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और आमदार रईस शेख की निधि से हो रहा था और आमदार रईस शेख उसमें लिपित है। इसी मकसद से हमने ये घोटाले को उजागर करने का फैसला किया था और इसी मकसद से आज ये भूख हड़ताल हमने किया है। आज इस भूख हड़ताल के माध्यम से हमने देखा कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका ने जो हमें लिखित में जवाब दिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। लिखित जवाब में उन्होंने जो बातें लिखी है उससे उजागर होता है। लिखित जवाब में उन्होंने ये लिख कर दिया है कि जो निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है उसको पूरा तोड़कर ये नया बनाएंगे। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। जबकि आज से 3 महीना पहले जो नोटिस दिया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, उस नोटिस में उन्होंने लिखा था कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है, उसको रिपेयर किया जाए। इसका मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विरोध किया था और आज उसको महानगर पालिका ने दोबारा नोटिस देकर ये उजागर कर दिया है कि महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है, घटिया काम हुआ है और इसको पूरा तोड़कर नया बनाना चाहिए। इससे साबित होता है कि कॉन्ट्रैक्टर दोषी है और कॉन्ट्रैक्टर को जो अब्बा हुजूर है आमदार रईस शेख साहब, वो इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिपित है। ये उजागर हो गया है क्योंकि खराब दर्जे का काम हुआ है, महानगर पालिका ने हमको लिखित में दिया है। शादाब उस्मानी साहब, सवाल ये उठ रहा है, लोगों में ऐसी चर्चा है कि शहर में विकास हो रहा है और आप विकास का रोड़ा बन रहे हैं। देखिए, शहर में विकास हो रहा है तो अच्छी से हो रहा है, इसकी भी बात किसी ने करना चाहिए ना। अगर कोई कार्य सम्राट नेता है जो ये बोल रहा है कि आईजीएम हॉस्पिटल में उसने सारी सुविधा ला दिया, तो सारी सुविधा लाया क्या, ये कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? किसी ने तो बोलना पड़ेगा ना कि मौत हो रही है, पेशेंट की डिलीवरी नहीं हो रही है, इलाज नहीं हो रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ये दिखाएगा कौन? हम दिखा रहे हैं कि विकास की सिर्फ कल्पना, जिस तरह मोदी जी ने कल्पना दिया देश को, क्या उसी कल्पना पे हम भिवंडी के मोदी की कल्पना भी सुनेंगे क्या? क्या हम भिवंडी में भी एक मोदी को कबूल करेंगे क्या? खाली घोषणा से काम नहीं होता ना, अमली जामा मरना चाहिए। केवल आरसीसी रोड से ही शहर में विकास हो जाएगा, ये किसने कहा? कल्याण में, उल्लासनगर में, अंबरनाथ में, थाना में, वसई विरार में, भिवंडी ग्रामीण में, थाना ग्रामीण में, सारे गांव, विलेज, शहर में एमएमआरडी ने आरसीसी रोड बनाया। तो मेरा ऐसा कहना है कि भिवंडी शहर के नेताओं ने भी बनाया। कौन सी उपलब्धि हो गई? सब जगह बना ना। कौन सा अच्छा काम कर दिया? अच्छा काम कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज लाओ, फार्मा कॉलेज लाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज लाओ, गवर्नमेंट कॉलेज लाओ शहर में, आईजीएम को सिविल दर्जा दिला दो, एम्बुलेंस फ्री सेवा चालू करा दो। एम्बुलेंस फ्री, रईस शेख की एम्बुलेंस फ्री चलती है क्या? मेरा सवाल है, रईस शेख की एम्बुलेंस चल रही है क्या? महाविकास आघाड़ी सरकार की जो एम्बुलेंस की ओपनिंग थी, उसकी ओपनिंग की इतनी होड़ लगी। रईस शेख भी किए, रशीद ताहिर भी किए, शोएब गुड्डू भी ओपनिंग किए। क्या वो एम्बुलेंस आईजीएम हॉस्पिटल पे खड़ी है क्या? सबके टायर पंचर है, सब गाड़ियाँ गैरेज में है। काय के नेता है आप? खाली बड़ी बड़ी बात करने का। 5 करोड़ की निधि से ये छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं उसमें भी घपला कर रहे हैं आप।
ये आरसीसी रोड जो 17 लाख की निधि से हुआ, ये आमदार निधि से हुआ, रईस शेख की निधि से हुआ, तो दोषी तो वही कहलाएंगे ना। आप कैसे कह सकते हो दोषी है? अरे महानगर पालिका ने बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर ने खराब काम किया है, उसको तोड़ के वापस बनाना चाहिए, मतलब खराब काम हुआ है ना। तो एक आमदार जिसकी निधि से हो रहा है, उसकी देख रेख में हो रहा है, तो कैसे आमदार साहब को पैसे नहीं मिले होंगे? आप बताइए ना। शादाब उस्मानी साहब, खाली एमआईएम पार्टी सिर्फ रईस शेख रईस शेख रईस शेख क्यों चिल्लाती है? क्योंकि रईस शेख समाजवादी पार्टी ने भिवंडी शहर को बर्बाद किया है। भिवंडी शहर ने 4 आमदार रईस समाजवादी पार्टी को दिए। कितने? 4 आमदार, अनगिनत नगर सेवक दिए। इतने नगर सेवक जिता के दिए पिछले 30 सालों में कि महापौर या उप महापौर इनका बनता रहा। बदले में समाजवादी पार्टी ने भिवंडी शहर को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अबू आसिम आजमी ने एक न्याज नेशनल स्कूल खोली, अरबपतियों करोड़पति बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। गरीब बच्चा पढ़ सकता है क्या? फ्री में पढ़ाते हैं क्या? मेरा सवाल है। अबू आसिम आजमी का करोड़ों रुपए का ओशियन गार्डन में प्रोजेक्ट चल रहा है। अबू आसिम आजमी बड़े हुए, रईस शेख बड़े हुए, रशीद ताहिर मोमिन बड़े हुए। समाजवादी पार्टी से भिवंडी में शहर को कुछ नहीं दिया ना। हमारा ये कहना है, शहर को क्या दिया? एक एग्जाम्पल आप दे देना, पत्रकार हैं तो आप दे दें एग्जाम्पल कि रशीद ताहिर आमदार रहते हुए ये काम किया, रईस ने ये किया, या अबू आसिम आजमी ने ये किया। कुछ नहीं किया ना। पत्रकार क्यों देगा? नहीं, पत्रकार क्यों देगा? आप पत्रकार से कैसे पूछ सकते हैं? पत्रकार क्यों देगा? पत्रकार की भी जवाबदारी है। जवाबदारी है, लेकिन पत्रकार की भी ये जवाबदारी है कि कोई नेता अगर गलत काम कर रहा है तो वो दर्शाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, शादाब उस्मानी साहब, हम आपकी बात को रोकते हैं। सी न्यूज़ भारत ने किस जगह पे दबाव में काम किया? आप ये जो बोल रहे हैं, सी न्यूज़ भारत हर मुद्दे को जनता के बीच ले जाता है और प्रमुखता से दिखाता है। आप जो भी आरोप लगाए सी न्यूज़ भारत ने उसको भी दिखाया। आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने जो कहा आप वापस अपने न्यूज़ चैनल पे सुन लीजिए। मैंने कहा कि पत्रकारों ने भी दिखाना चाहिए। दिखाते नहीं, ऐसा कहाँ बोला मैंने दिखाना चाहिए बोला। चाहिए का मतलब ये और भी पत्रकार है, सभी ने दिखाना चाहिए। रहा कुछ पत्रकार फ़ोन ही नहीं उठाए। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये जो पैसे की राजनीति हमारे शहर में होती है, ठीक है, पैसा जिसको जम रहा है, हराम का ले रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, जहाँ शहर के हित की बात, महानगर पालिका के सामने आई लव भिवंडी लगा दी, खाली इससे काम चलेगा क्या? मैं भिवंडी से प्यार करता हूँ, तो खराब काम हो रहा है, आने वाले वक्त में मुझे ही तकलीफ होगी, मेरे ही बच्चे उस गड्ढे में गिर के मरेंगे, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। तो मेरा ऐसा कहना है कि अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में भिवंडी शहर बर्बाद हुआ है। यही हुआ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको वक्तन फ़ौक्तन जनता के सामने लाते रहेगी कि समाजवादी पार्टी का जो विकास है उसमें भ्रष्टाचार है, और उसकी पोल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खोलते रहेगी। शादाब उस्मानी साहब, आगे इस पर आपकी क्या रणनीति है? आने वाले वक्त में और भी जो इनके प्रकल्प में घोटाले हुए हैं, हम वक्त के साथ खोलते रहेंगे। आज तो पहला घोटाला खुला, महानगर पालिका ने तस्लीम किया कि घोटाला हुआ है, खराब काम हुआ है। तो महानगर पालिका ने जब कबूल कर लिया तो जनता के सामने ये बात आ गई कि घोटाला हुआ है। अब रईस शेख जवाब दें कि कितना पैसा खाए नहीं खाए। उस्मानी साहब, आप कह रहे हो घोटाला हुआ है, आप कह रहे हो आगे और भी घोटाले की पोल खोलेंगे। क्या आप क्या करेंगे? खोलेंगे। जितने भी इनके आमदार निधि से जितने भी प्रकल्प इन्होंने किए हैं, हर जगह कहीं ना कोई घोटाला नजर आ रहा है, और हम वक्तन फ़ौक्तन इसको खोलते रहेंगे। शादाब उस्मानी साहब, एक सवाल मेरा लास्ट आपसे है। सिर्फ आप समाजवादी पार्टी को लेकर के इतना बात को ऊंचा कर रहे हैं, शहर में और भी तो विकास होते हैं और सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, सिर्फ एक ही चीज़ आपको नज़र आ रही है, गैबी नगर की रोड। क्यों? देखिए, विकास कोई बोले कि मैं विकास कर रहा हूँ, मैं विकास पुरुष हूँ, तो हम उसके भी पीछे लगे। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं को तो हिंदुत्ववादी की राजनीति के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? उनको ज़रूरत भी नहीं है, कोई काम नहीं करते वो लोग, कुछ काम नहीं करते। हमारा ऐसा कहना है, बीजेपी वाले सिर्फ हिंदुत्ववाद की राजनीति करके चुनाव में वोट हासिल करते हैं, तो उनको क्या पड़ी है काम करने की? वो बोले कि फलाना काम हमने किया है, बोल वचन दे। कुछ प्रकल्प चल रहे हैं इनके भी, अगर उसमें घोटाला नजर आएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उजागर करेगी। आप कह रहे विकास पुरुष, किसने कहा विकास? बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे। आज ये देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक ये बोलते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ, अब हमारे शहर में बोला जाता है 10 सालों में क्या हुआ, 20 सालों में क्या हुआ था, अब क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूँ 30 साल से तो समाजवादी के आमदार रहे। 30 साल में 6 आमदार बनता, 6 टर्म होता है, 4 बार तो समाजवादी पार्टी का आमदार बना। क्या शहर को कौन लूटा है? समाजवादी ने लूटा है।
10 साल तो किसको बोला जाएगा? समाजवादी ने लूटा तो कांग्रेस को बोलूं मैं? उस्मानी साहब 10 साल यहाँ पर शिवसेना के आमदार भी रहे, तो एमआईएम क्यों सिर्फ और सिर्फ समाजवादी दिखता है MIM? आप शिवसेना के आमदार के टम की वीडियो उठा के देखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको भी उधाड़ फेंका है, उनकी भी गलत नीतियों को उजागर किया है, कैसे उन्होंने चोरी किया था शिवसेना वालों ने, हमने सब दिखाया है। ये आज जो मौजूदा आमदार है उसकी बात करेंगे ना। माजी में शिवसेना ने भी बहुत करप्शन किया है, बहुत भ्रष्टाचार किया है, हमने उजागर किया है। न्यूज़ देखिए आप 2 साल पहले की, तभी ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 43 अवार्ड मिला है। अवाम ने हमारे मोहब्बत से नवाजा कि ये सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मजलिस कामयाब होगी। मतलब ये मान लिया जाए कि आने वाले इलेक्शन को लेके ये राजनीति आपकी तरफ से की जा रही है। देखिए, हमारे देश का जो संवैधानिक तरीका है, चुनाव में जाने के लिए मजलिस या अदर पार्टी अपनी बात रखती है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं। जनता को जो पसंद आता है वो जाके ईवीएम मशीन में बंद करता है। हम तो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। कल हमारा आमदार चुनकर आएगा तो हमारी भी वही जिम्मेदारी रहेगी जो रईस शेख की है, महेश चौगले की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सादाब उस्मानी साहब थे। अब हम सीधा हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये महानगर पालिका है जहाँ पे इनका प्रोटेस्ट चालू था और ये जो है भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे थे। सादाब उस्मानी साहब एक 17 लाख के न्यू आरसीसी रोड का मुद्दा लेकर के यहाँ पे बैठे हैं और वो मौजूदा विधायक के ऊपर आरोप दर आरोप लगा रहे हैं। सादाब उस्मानी का कहना है कि उसमें जो काम हुआ है वो निकृष्ट दर्जे का हुआ है, यानी घटिया तरीके से वो काम हुआ है और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा सादाब उस्मानी साहब कह रहे हैं। महानगर पालिका ने उनको आश्वासन दिया है कि हम आगे कर रहे हैं, जो भी जांच है उसमें जो होगा उसमें देखा जाएगा, कार्रवाई होगी। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें क्या रईस शेख खुद मीडिया के सामने आकर के अपनी बात और अपनी तर्क रखेंगे और इस मामले में अपनी सफाई देंगे। सवाल ये उठता है। ठाणे से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।